Hello students, this is your chapter number 12, tourism, bone and bane. ओके, तो इसमें क्या है, इसका पूरा इसके बारे में बता दूं आपको इन शॉर्ट. दिस लेसन हाईलाइट अबाउट द बोन एंड बेन ऑफ टूरिज्म. बोन एंड बेन की बात हो रही है इस पूरे में. टूडे टूरिज्म स्पॉट्स आर फ्लोरिशिंग and there are lots of adventures and limitations to it. This lesson show in detail. और ये लेसन उसको पूरी डिटेल में बताता है कि टूरिज्म में कितना एडवांटेज है और कितना लिमिटेशन है इसमें. ठीक है, चलो समरी बताती हूँ मैं इसको इन शॉर्ट पर आपको. दिस लेसन डील्स विथ हॉलीडे प्लान्स. ये लेसन पूरा हॉलीडे प्लान्स के ऊपर है. एंड व्हाट पीपल वांट टू सी एंड विच टूरिज्म प्लेस टू विजिट. और पीपल क्या देखना चाहता है और कौन कहाँ जाना चाहता है घूमने के लिए. दिस लेसन टॉक्स अबाउट द इनकम फॉर द विलेजर्स. ये लेसन है, बात करते हैं इस लेसन में विलेजर्स की इनकम पर. इट ऑल्सो कॉस्ट डिस्ट्रक्शन. सफारी राइड्स आर अ मेजर डिस्ट्रक्शन. हंटिंग इज ऑल्सो another aspect that destroyed the environment. It also gives us importance to save wildlife reserve. We should take care of not harming tourism spot in another country when we go as tourists, so that they may take care of our country too. तो क्या है कि यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है वाइल्ड लाइफ को, जो कि और दूसरी बात इसमें ये भी बताया जा रहा है कि कितना हार्मफुल रहता है टूरिस्ट का किसी किसी कंट्री में जाना. इसलिए कहते हैं कि बहुत ही ध्यान से व्हेन वी गो एज टूरिस्ट सो दैट दे मे टेक केयर ऑफ आवर कंट्री टू. तो फिर अपने और अपने देश की रक्षा करनी चाहिए उस टाइम. ठीक है, जब भी आप टूरिस्ट तरह जा रहे हैं. ठीक है, तो बच्चों अभी क्या है, आफ्टर ऑल ड्यू टू दिस क्या हुआ है. Many a time people who live near or inside forest or forest to leave the areas and move themselves so that the government can turn these forests into wildlife reserves and sanctuaries. These people for whom the forest is their home are then left homeless and helpless. क्या है कि बहुत लोग जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं वो लोग होपलेस होमलेस और होल्पलेस हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं जब उनको फॉरेस्ट में कुछ चेंजमेंट कराना होता है. वो लोग मतलब जो विलेजर्स वहाँ रहते हैं वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं. विच वे इज टूरिज्म हेल्प अस टू देम इफ़ दे आर लूजिंग देयर ऑन होम्स. तो किस तरीके से टूरिज्म उनकी हेल्प करें. ड्यू टू दिस प्रॉब्लम शुड वी स्टॉप promoting tourism or should we find better solution? Should we not ensure that tourists as well as narrative follow the rules and regulations laid down by the government and everyone benefits of it. टूरिज्म से बहुत फ़ायदा होता है तो उस तरीके से गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है ना. आफ्टर ऑल वी और इफ़ वी वेंट केयर ऑफ टेक केयर ऑफ आवर कंट्री बाय टूरिस्ट हु कम टू विजिट आवर लैंड शुड नॉट वी डू द सेम व्हेन वी ट्रेवल टू देयर. बच्चों तो चलो, आफ्टर हमें अपने देश का ध्यान रखना चाहिए. देश में जैसे कि देश में कोई घूमने आएगा हमारे तो फिर उससे हमारे देश को फ़ायदा होता है ना, इसमें यही कहने का मतलब है. ठीक है ना. तो बेटा इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स आपको लिखनी है अपनी बुक से अपनी कॉपी में. ओके, सो डोंट. चलो टिक द करेक्ट ऑप्शंस करो, यहाँ पर दोनों ही होंगे इसके. ठीक है. टूरिस्ट स्पॉट्स आर ऑफन हॉर्न इन द डैमेज ड्यू टू engraving on walls or monuments. Safaris, excepting in the hot places like Africa during summer, are not helpless to plant life because plants
ये दोनों फिल करिए। ओके, अब रीड करिए और लर्न करिए इसको। ये एक्सरसाइज है बेटा। इसमें क्या करना है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन। यहाँ पे नाउन का प्लूरल फॉर्म यूज करना है, और जो भी चेंज, और फिर से दूसरा सेंटेंस फिर से रीराइट करना है, ठीक है। जैसे अकाफ, तो इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करो, काफ्स, CALF काफ है, CALVES काफ्स, ठीक है। अकाव एंड, ठीक है, तो ये देख लीजिए। द नाइटिंगल sang a song sweetie, नाइटिंगल sang a song sweetie। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या करना है आपको, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन्स, मेक अदर चेंजेस इन द सेंटेंस वेर एवर नेसेसरी। जहाँ पर भी ज़रूरत हो वहाँ चेंजेस करिए, और इसको फिर से लिखिए, प्लूरल फॉर्म में करिए। अ काफ्स एंड ponies was stolen by the thieves, ठीक है, thieves, THIEVES। इस तरीके से आप लोगों को चेंज करना है, जहाँ पर भी चेंजमेंट ज़रूरी है वहाँ कीजिए। इसमें सब कुछ प्लूरल में चेंज करके लिखना है, प्लूरल प्लूरल टेस्ट में जैसे लिखते हो। इन वर्ड्स के आपको मेक सेंटेंसेस करने हैं आपकी नोटबुक में। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आंसर। इन विच वेज इन टूरिज्म हेल्पफुल, इन विच वेज इज टूरिज्म हेल्पफुल। Tourism is helpful in bringing jobs for the local people. The tourists are entertained by song and dance. The tourists are entertained by song and dance. The tourists also bring in foreign revenue. फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर सम ऑफ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय टूरिस्ट। इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर है, सम ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द टूरिस्ट आर दैट दे गो to visit the national monuments and inscribe their names there and dirty the place. When they go for safaris, the tourist vans travel the grass and shrubs. There is no food left for the animals to eat, hence they migrate in large numbers. Tourists offer food to the animals which may not be suitable for them, and they disturb the peace of place. इसमें भी क्वेश्चंस लिखिए। व्हाई डू पीपल ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। इसका आंसर लिखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखना है, यहाँ पर लाइन ये ऊपर वाली नहीं लिखनी, ये लाइनें नहीं लिखनी, ठीक है। सिर्फ ये क्वेश्चन लिखिएगा आप। यहाँ पर आंसर, people travel to different places to know more about the place they are visiting, the people which live there, their lifestyle, their history and culture, even their natural and economical wealth। लोग डिफरेंट प्लेसेस पे घूमते हैं, उनके वहाँ के बारे में जानने के लिए, वहाँ का रहन सहन के बारे में, इकोनॉमिकल वेल्थ के बारे में जानने के लिए वहाँ के लोग, मतलब जानने के लिए लोग टूरिस्ट टूर टूर करते रहते हैं, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए, विच प्लेसेस डू पीपल विजिट इफ दे आर इंटरेस्टेड इन रिलीजियस एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। आंसर लिखिएगा। आंसर, इफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन रिलीजियस एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म दे विजिट प्लेसेस लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। क्वेश्चन दूसरा लिखिए, in which way do the natives of these places benefit from tourism? Tourism inscribe their names on these monuments. They even split and dirty the place. They leave the place unclean and illiterate. They caused a long of traffic and head to the ocean.
ये क्वेश्चन थर्ड है, नेटिव एज वेल एज, वो क्वेश्चन सेकंड था इससे पहले वाला, ये थर्ड क्वेश्चन है। नेटिव एज वेल एज टूरिस्ट शुड रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू लुक आफ्टर दीज प्लेसेस ऑफ टूरिज्म। दे शुड केयर फॉर monuments and leave the places clean. They should follow the rules and religious laid down by government. बेटा देखो, ये आंसर्स हैं। ये आपका जो पहला क्वेश्चन है, एक मिनट में आपको यहाँ पे कैमरे में दिखाती हूँ। ये है, कुछ गड़बड़ हुआ है एक्चुअली, सेम क्वेश्चन जैसे आंसर हो गए ना, इसलिए एक मिनट वेट करिए आप। ये देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस। इसका पहला आंसर आपको ये मैंने कराया था, ठीक है। इसका पहला आंसर मैंने किया, आप ये देखिए कराया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, विच प्लेसेस टू पीपल विजिट इफ दे आर इंटरेस्टेड इन रिलीजियस एंड वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट, तो उसका सेकेंड आंसर ये है। आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं आराम से, ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड अभी मैंने करवाया है वो गलत हो गया एक्चुअली, उसको सही कर लेना बेटा। थर्ड है, इन विच वे टू द नेटिव्स ऑफ दिस प्लेसेस बेनिफिट फ्रॉम टूरिज्म। तो थर्ड का आंसर बेटा ये है, थर्ड का आंसर, एक मिनट, ये है, ठीक है। थर्ड का आंसर आपको ये लिखना है। उसके बाद ये, ठीक है, थर्ड का आंसर ये है, लोकल पीपल तक। उसके बाद फिर जो इसके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके भी क्वेश्चन आंसर आपको नोट कर लेने हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म at times in that is cause people to loses their home. How and why does it happen? ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको ये लिखना है। यहाँ से आप आंसर आंसर देख लीजिएगा, जहाँ समझ में ना आए वो पूछिएगा, पॉज करके वीडियो आप लिख सकते हैं अपना आंसर, ठीक है। इसके बाद बेटा सेकेंड क्वेश्चन, एट टाइम्स हाउ डू टूरिज्म to cause trouble एट प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्टेड, तो ये आपको लिखना है सेकेंड आंसर। टूरिस्ट inscribe their names on these monuments, they even spit and dirty and place, they leave the place are unclean and littered, they cause a lot of traffic and add to commotion commotion, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट नेटिव एज वेल एज टूरिस्ट डू इन ऑर्डर टू लेट टूरिज्म बी हेल्पफुल टू ऑल, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप ये लिखोगे नीचे, ये, ठीक है, नेटिव एज वेल एज, देखो बेटा उसमें सब नंबर भी वैसे ही पढ़े जैसे क्वेश्चन में पढ़े। नेटिव एज वेल एज टूरिस्ट शुड रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लुक आफ्टर दीज प्लेसेस ऑफ टूरिज्म। दे शुड केयर फॉर द मॉन्यूमेंट्स एंड लीव द प्लेसेस क्लीन। दे शुड फॉलो द रूल्स एंड रिलीजियस रेगुलेशंस लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट, ओके। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। गुड बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू। ध्यान से पूरी वीडियो देखना बेटा, पहले बीच में मैंने एक क्वेश्चन का आंसर गलत बताया था, फिर मैंने लास्ट वीडियो अपने अभी आपको पूरा क्लियर कर दिया है। ये लाइन से भी सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, उनको लाइन से ही करिएगा आप। ये देखो, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, सेकंड का थर्ड, फिर जो आपका थर्ड नंबर है मतलब बी नंबर, बी नंबर का फर्स्ट, ठीक है, बी नंबर का सेकंड आंसर, बी नंबर का थर्ड आंसर। और ये मैंने पहले आपको करा दिए दो क्वेश्चन 30 to 50 वाले, ये मैंने पहले ही करा दिए थे, ठीक है। इसके बाद वाला ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।